चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया है? इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है। देखो इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू लिखा गया था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली बात कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब भी दो तरह के डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पे लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू बी। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाता है? पहले u को बाहर, भी इंटीग्रेट होता है, माइनस का साइन देना है, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, फिर उसके बाद लिख दोगे आप v dx और इनटू लिखा जाता है आपका dx। ये होते हैं u और v मानने का तरीका होता है, दैट इज आइलेट। इस सीक्वेंस जो पहले आएगा उसे बुलाएगा u, जो बाद में आएगा उसे आप समझोगे v। मतलब आप देखो तो इस फंक्शन में अगर मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स लिखा गया है विच इज ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जो पहले आएगा यानी कि ये u है और ये जो आप देख रहे हैं ये v हो जाएगा। चलिए तो यानी कि यहाँ पे u और v डिसीजन हो चुका है। तब क्या होता है फार्मूला? पहले u बाहर रहता है, मतलब u कौन था? कॉस इनवर्स ऑफ x, ये बाहर रह जाएगा। इंटीग्रेशन कौन होगा? v का, मतलब x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, सॉरी इंटीग्रेट किया जाए, फिर माइनस जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ लिखा जाएगा x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dx, और इस इंटीग्रेशन के लिए साइन फिर से dx आएगा। चलिए इसके बाद की कहानी देखा जाए तो क्या किया जा सकता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो अब आपको क्या करना होगा कि देखो ये जो लिखे गए थे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज रहने दिया जाए, और ये जो लिखा गया है उसे आप लिख समझ सकते हो, लिखा गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स डी एक्स माइनस, चलो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सेम वर्क किया जाए, आप लिख सकते हो वहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1/2 इनटू लिखे जा सकते हैं एक्स डी एक्स का अगेन dx लिखा जा सकता है। चलिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो क्या होगा, तो देखो एक बहुत ही बेसिक सा एक फार्मूला होता है कि बहुत ही बेसिक सा एक फंडा है कि अगर इस तरह से कुछ होता है, कुछ इस तरह से अगर है कि अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन अगर है इस तरह से fx है, fx के पावर अगर n लिखा हुआ है इनटू fx का डिफरेंशिएशन अगर f' मल्टीप्लाई है, तब लिखा जाता है fx के पावर n+1 डिवाइडेड बाई लिखा जाता है आपका n+1 प्लस c होता है, ठीक है। चलिए तो इस फंडे को हम लोग को यहाँ पे यूज किया जाए, तब आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1/2। चलो अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट आप कर लो इस फॉर्मेट में सेट करने के लिए, यानी कि आप डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2x, यानी कि यहाँ से आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे x लिखा गया है, आप डी का पार्ट सेट कर दो, यानी कि -2x लिख दिया जाए ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए यहाँ पे प्लस लिख दिया जाए, ठीक है। और ये 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया जाए। चलिए अभी देखिए इस जो ये जो पार्ट इंटीग्रेशन है इसे इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर -1/2 इनटू आप लिख दो यहाँ पे -2x dx, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन के लिए dx। अब चलो देखो आपने क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, -2 से बाहर से डिवाइड भी करना होगा ताकि ये इंटीग्रेट हो पाए, इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए। तब आप देखो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x/2, ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूला पे आ गया, ये है आपका fx, अब बगल में हो गया आपका f'(x). तो फॉर्मूला क्या कहता है, fx के पावर n+1 मतलब -1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1। चलिए इसके बाद प्लस, यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो प्लस नहीं लिखा जाए माइनस लिखा जा सकता है, ठीक है। तब आप लिख सकते हो यहाँ से -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, लिखा जा सकता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इनटू, चलिए अब इस फंक्शन का देखो ये एफ एक्स है, बगल में एफ डैश एक्स हो गया, तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 लिखा जा सकता है का dx। चलिए इसके बाद अगर सेकंड, इसके बाद की कहानी देखा जाए तब आप क्या करोगे, देखो इसके बाद अगर देखा जाए तो अब इंटीग्रेट करने के लिए अब हमारा बहुत ही बेसिक फॉर्मेट पे आ गया, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब लिखा जा सकता है यहाँ से माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखो माइनस 1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से लिखा जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अगर यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो देखो यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सॉरी इंटू dx लिखा जा सकता है। चलिए इसके बाद तो यहाँ से आ गया क्या, ये देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी कि यहाँ से बच गया माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पावर 1/2 मतलब क्या होता है रूट, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से लिख सकते हो आप। चलो ये देखो ये रेसिप्रोकल होके जब मल्टीप्लाई में आएगा तो इसका वैल्यू 1 आ गया, यानी कि ओवरऑल बच गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 इंटू यहाँ से लिखे जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2। एक्चुअली में ये देखो ये 2 और ये 2 जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, तो 1/2 इंटू 2 रेसिप्रोकल होगा, ये जो 1/2 देख रहे हो आप रेसिप्रोकल होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचे वो क्या बचा, वो लिखा जा सकता है माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ dx, मतलब ओवरऑल बात किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो लिखा जा सकता है माइनस एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर।